हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑडिटिंग के नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था, ऑडिट प्रोग्राम और प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। इससे पहले का टॉपिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंट ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और अदर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का ये टॉपिक जो उस दिन हमने लास्ट वीडियो में अपने ऑडिट प्रोग्राम और प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, जिसमें मैंने आप लोगों को टेक्निक्स ऑफ ऑडिट के बारे में डिस्कस किया था। आज उससे आगे के कुछ टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एक ऑडिटर जो किसी भी फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जा रहा है, ही हैज़ टू प्रिपेयर a lot before having a audit of the organization। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द सर्कमस्टांसिस ऑफ ए पर्टिकुलर केस। सबसे पहली और मेन ज़रूरी बात यही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एंटायरली अपॉन द सर्कमस्टांसिस ऑफ ए पर्टिकुलर केस। किस केस में, किस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप की होती है, क्योंकि ये केस टू केस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। एंड द सेकंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज़ ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। ये बहुत हद तक एक ऑडिटर की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और उसकी नॉलेज पर भी डिपेंड करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, कि ये प्रिपरेशन ऑडिटर टू ऑडिटर डिपेंड करती है। किसी ऑडिटर को इस प्रिपरेशन में कुछ कम एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, किसी ऑडिटर को कुछ ज़्यादा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट श्योरली इंटरली डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस ऑफ ए पर्टिकुलर केस। यहाँ पर केस से मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट से है जो एक ऑडिटर करने जा रहा है। दैट मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट पर्टिकुलर केस। सेकेंड पॉइंट इज़ देयर, एक अच्छे ऑडिटर की जो पहचान है कि वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। ही शुड हैव मच एक्सपीरियंस एंड ही शुड हैव मच नॉलेज ऑफ द ऑडिट। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि प्रिपरेशन इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सो द ऑडिटर मस्ट प्रिपेयर वेल बिफोर ही एक्चुअली कंडक्ट्स द ऑडिट। देयर इज़ नो एनी स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। कोई ऐसा नहीं है कोई भी ऑडिट में कि यही सब स्टेप्स को फॉलो करना है। हिज प्रिपरेशन विल बी डिसाइडेड। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा देयर इज़ नो एनी स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट प्रिपरेशन। ऑडिट का तो प्रोसीजर होता है, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर जैसे हमने प्रिपरेशन का कोई प्रोसीजर नहीं है। हिज प्रिपरेशन विल बी डिसाइडेड बाय द स्कोप ऑफ वर्क असाइंड टू हिम एंड द मेथड इन विच ही इज़ गोइंग टू प्रोसीड। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। फॉलोइंग स्टेप्स में बी फॉलोड एंड इन प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। इन जनरली ये सब स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है। सबसे पहला, he has to check, he has to analyze the scope of the work to be determined। उसको वो जो ऑडिट वो करने जा रहा है उसके स्कोप को डिटरमाइन करना है। मैं इसी उसमें ये बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ ए फर्म। मैं यही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ टू ऑडिट एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड प्रोसीड विद ऑडिट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी एग्जामिन्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच टाइम शुड बी डिवोटेड, इसमें कितना समय डिवोट करना चाहिए एक ऑडिटर को। एंड it will depend entirely upon the circumstances of a case। This much is certain that the auditor must prepare well। ये सर्टेन है कि ऑडिटर मस्ट प्रिपेयर वेल, उसको अच्छे से प्रिपरेशन पहले से कर लेनी चाहिए बिफोर ही एक्चुअली कंडक्ट्स द ऑडिट। एंड हिज प्रिपरेशन विल बी डिसाइडेड बाय द स्कोप ऑफ द वर्क असाइंड टू हिम एंड द मेथड इन विच ही विल प्रोसीड। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उस प्रोसीजर को, उस हाउ टू प्रिपेयर एंड प्रोसीड, ये एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये डिपेंड करता है ऑडिटर पर, उसकी स्किल्स पर, उसकी ट्रेनिंग पर और सर्कमस्टांसिस पर। तो अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज स्कोप ऑफ वर्क टू बी डिटरमाइंड। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, द स्कोप ऑफ वर्क विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन हिम एंड हिज क्लाइंट।
सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप या सबसे पहला और ज़रूरी जो है constituent, the scope of work will depend upon the terms of agreement entered into between him and his client, or upon the conditions laid by the appointment letter issued to the auditor. It is true that if the auditor is to examine the accounts of a joint stock company, obviously he has to proceed and prepare in accordance with the provisions of the Companies Act. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल्स में ये चीज़ स्टडी की थी कि एक ऑडिटर का ये ड्यूटी है कि जो भी उस ऑडिट में जो भी अगर कोई लीगल प्रोविज़न या लॉ एप्लीकेबल हो रहा है मैंडेटरी है उसको फॉलो करना, दैन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर कि वो उस ऑडिट को अकॉर्डिंग टू ऑल द प्रोविजंस एंड in accordance with the provisions of the Company Act, and in such a case the question of agreement doesn't arise. अगर एक ऑडिटर किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है तो ऑब्वियसली वो ऑडिट जो है वो कंपनी लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड बट इन अदर केस, अगर एक नॉर्मल केस है, देन इट मे बी द क्लाइंट हु डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ द वर्क विच द ऑडिटर हैज़ टू परफॉर्म with regard to the checking of accounts. So that is the very first aspect of preparation कि सबसे पहले एक ऑडिटर को यही देखना है कि जो भी अकाउंट्स को ऑडिट करने जा रहा है what is the agreement, what are the terms of agreement entered into between him and his client. लेकिन अगर उस ऑडिट के अंदर किसी भी लॉ के कोई भी एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होने तो फिर इस एग्रीमेंट के जगह पर हम लोग उस एक्ट को, उस प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। सो बिफोर डिटरमाइनिंग एग्जैक्टली द स्कोप ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, ही शुड डिस्कस द नेचर एंड पर्पज ऑफ ऑडिट विच ही हैज़ टू कंडक्ट। इफ सर्टेन लिमिटेशंस हैव बीन प्लेस्ड ऑन हिज ड्यूटी, ही शुड थोरोली नो देम एंड नोट देम केयरफुली इन हिज ऑडिट नोटबुक। दिस इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेगा, नोट नहीं करेगा, उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा, इट मे अराइज प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, दैट इज स्कोप ऑफ वर्क टू बी डिटरमाइंड। सेकेंड पॉइंट इज देयर नॉलेज अबाउट बिजनेस। द ऑडिटर शुड ट्राई टू एक्वायर फुल नॉलेज। ये एक सबसे ज़रूरी स्टेप है जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी आप ऑडिट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव ए प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट बिजनेस, क्योंकि तब आप उस ऑडिट को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फॉर दिस पर्पज़ एन ऑडिटर शुड प्रोसीड विद द स्क्रूटनी ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर। ही शुड गो थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। ही शुड एग्जामिन द मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। जिस मेथड से अकाउंट्स को मेंटेन किया गया है, बनाया गया है, उस एक ऑडिटर को उन सभी मेथड्स को एग्जामिन करना चाहिए। सपोज बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सिनेमा हॉल्स हैं, गैस कंपनी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी का अकाउंट्स मेंटेन करने का सिस्टम वो डिफरेंट होता है। सो द ऑडिटर शुड एग्जामिन द मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, जिससे कि वो उन अकाउंट्स को और ज़्यादा इफेक्टिवली नोटिस कर सके, चेक कर सके, ऑडिट कर सके। Then the auditor should make himself familiar with the nature of business so that he can satisfy himself with regard to the accounting system being satisfactory or otherwise. Next point is may be there कि he may ask for a list of books of accounts maintained. जितनी भी books of accounts maintain की गई है, auditor may ask to for those books. एंड नेक्स्ट और इसके अलावा टेक्निकल डिटेल्स को वो कलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ही शुड गो थ्रू द P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिससे कि उसको ही विल हैव सम आइडिया। और एंड ही मे लुक इनटू द वेरियस ऑब्जेक्शंस जो लास्ट ईयर्स में अगर ऐसे कुछ रेज किए गए थे, देन ही शुड नो अबाउट दोज ऑब्जेक्शंस, दोज क्वेरीज। सो ही शुड बी फेमिलियर अबाउट द अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो ये सब चीज़ें नॉलेज अबाउट बिजनेस में आएंगी कि ही शुड गो थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ही शुड एग्जामिन द मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, ही शुड एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, ही शुड आस्क फॉर द लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड he should go through the P&L and balance sheet of the last years. Next is their instructions to the client. After having acquired an up-to-date knowledge of the affairs of business, the auditor should ask the client to direct his staff कि वो सभी बुक स्टाफ जो है ऑडिटर वो
सभी अकाउंट्स की बुक्स का टोटल अप करें, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स को तैयार रखें। ऑल द वाउचर शुड बी अरेंज्ड, the schedules of debtors creditors should be prepared, list of bad debt should be prepared. In short, in nutshell, I can say कि auditor should get each and every financial information of the accounts so that he may audit successfully. And next point is, the last point is preparation by the auditor. After having all these informations, this is the last step of the auditor, that in the series of various steps to be taken by the auditor before he actually begins audit of the business of his client is the preparation which he makes for himself. There इस सब में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, दैट ही में डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, उसको अपना वर्क और ड्यूटीज असाइन करता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में, उन सभी की क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो एक ऑडिट प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकता है, जिसमें एक आउटलाइन प्रेजेंट की जा सकती है ऑफ प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड टू सपोर्ट एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस सब की हेल्प से और इस सब प्रिपरेशन से एक ऑडिटर अपने ऑडिट को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।